जो आज का दौर है, हर एक आदमी को ये लगता है कि बाहर जाएंगे फॉरेन में, वहाँ पे अच्छी कमाई करेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये क्रेज बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, उनको लगता है कि हम फॉरेन में जाएंगे और हमारा काम वगैरह सेट हो जाएगा, हमारा परिवार सेट हो जाएगा और हम अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें भी ऐसा ही होता है। एक परिवार को लगता है कि हम कनाडा चले जाएंगे, सारा परिवार वहाँ पे सेट हो जाएगा, ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, पैसा हमारे पास अच्छा आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल था। असल ज़िंदगी में जो उनके साथ होता है, उसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। और फिर जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आदमी कई बार सोचता कुछ और है और होता उसके साथ कुछ और है। सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका बाबा विक्की। आज की जो सच्ची घटना है वो पंजाब से शुरू होती है। पंजाब का रहने वाला नव निशान, जिसका अच्छा परिवार था। परिवार में उसके 6 मेंबर थे, उसकी पत्नी, 2 बेटियां, 2 बेटे। सब कुछ बड़ा अच्छा था। जो नव निशान था, उसकी पत्नी का नाम दविंदर कौर था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नवनीत था। नवनीत पढ़ाई में अच्छी थी। उसने 2018 में एल्स किया। एल्स करने के बाद वही परिवार वालों ने सोचा कि इसको कनाडा भेजते हैं, हम भी पीछे कनाडा चले जाएंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, पैसा वगैरह हमारे पास अच्छा आ जाएगा। तो 2018 में जो नवनीत होती है वो कनाडा चली जाती है। उसके कुछ महीने बाद जो नवनीत की माँ होती है दविंदर कौर, उसका भी वीज़ा लग जाता है और वो भी अपनी बेटी के पास कनाडा चली जाती है। वहाँ पे वो थोड़ा बहुत काम करती है, अपनी बेटी के काम में हाथ बटाती है। तो उसको वहाँ पे काम भी मिल जाता है, वो काम करती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे फिर कनाडा से भारत आना पड़ता है। वो भारत आती है और अब उसको लगता था कि अगर अच्छी जॉब कोई कनाडा में करनी है, क्योंकि कनाडा में वो दिहाड़ी वगैरह ही करती थी, उसको लगता है कि अगर अच्छी जॉब करनी है तो कुकिंग का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा काम मिल सकता है अगर मैं कुकिंग का कोर्स करूँ। तो वो पंजाब में आती है, आके कुकिंग का कोर्स करती है। उसके बाद फिर वो कनाडा चली जाती है, वहाँ पे काम करने लगती है। तो फिर कोरोना आ जाता है। कोरोना काल में जो सभी थे अपनी अपनी जगह बाउंड हो जाते हैं, सब चीज़ें ठप हो जाती हैं। तो जो यहाँ पे नव निशान था और उसके बच्चे थे, ये सोच रहे थे कि हम भी कनाडा जाएं, लेकिन फ्लाइट वगैरह बंद थी, इसलिए वो कनाडा नहीं पहुंच सके। समा गुजरता है, अब जो कोरोना का प्रभाव होता है वो कम होता है। उसके बाद जो नव निशान होता है और उसके 2 बेटे, वो भी कनाडा चले जाते हैं। लेकिन जो इनकी बेटी होती है, जो पंजाब में थी, वो किसी वजह से कनाडा नहीं जा पाती क्योंकि उसका कोई स्टडी वगैरह का मसला था। अब वो कनाडा जाते हैं, वहाँ पे अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलते हैं नव निशान। परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि कई महीनों के बाद वो आपस में मिले थे। सब कुछ बड़ा अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया, अब इसके बाद जिंदगी चलेगी। लेकिन होता इसके उल्ट है। जो दविंदर कौर होती है उसको भी काम मिला होता है, नवनीत भी काम पे जाती है, लेकिन जो नव निशान था उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। क्योंकि जो कनाडा है वहाँ पे अगर बंदा पढ़ा लिखा होगा, अगर उसको इंग्लिश अच्छी आती होगी, फिर तो उसको काम मिलता है, नहीं तो वहाँ पे काम मिलना बड़ा मुश्किल है। और वो तो जो नव निशान था वो तो गया भी टूरिस्ट वीजे पर था, इसलिए उसको काम नहीं मिलता। लेकिन उधर दविंदर कौर को काम मिलता है और उनकी बेटी जो होती है नवनीत, वो भी काम पे जाती है। अब जो नव निशान होता है ये सारा दिन घर में पड़ा रहता है, यही सोचता रहता है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे पास काम नहीं है। मेरी पत्नी है वो काम पे जाती है, वो सारा दिन घर में पड़ा पड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। क्योंकि कनाडा में किसी के पास इतना समय नहीं कि कोई किसी के पास जाके बैठे उससे बातें करे। इसलिए वो जब घर में अकेला रहता है, अकेला रहता रहता वो अब शराब का आदी हो जाता है, वो शराब पीने लग जाता है, क्योंकि और उसके पास कोई काम ही नहीं था।
अब उसका स्वभाव था जो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, बच्चों से झगड़ा करता है, क्योंकि जब शराब पीता है तो शराब झगड़ा करवाती ही है, तो उनसे झगड़ा करता है। एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नी जो देवेंद्र कौर होती है उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। तो देवेंद्र कौर गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि मैंने अगर एक फ़ोन पुलिस को कर दिया तो कनाडा पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, तुम्हें जेल में बंद कर देगी। तो जो नाम निशान होता है उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी कनाडा में आके कैसे बदल गई, ये मुझे आंखें दिखाती है, क्योंकि कनाडा का कल्चर और है, वहाँ का वातावरण और है, यानी सब कुछ वहाँ का पंजाब से भारत से अलग है। उसमें फिट हर एक बंदा नहीं हो सकता। कई बार बंदा यहाँ से कनाडा में जाके कंफर्ट महसूस नहीं करता। ऐसा ही शायद नाम निशान को लगा, तो वो गुस्से में घर से चला जाता है और वो अपनी पत्नी, बेटी और एक बेटे का जो फ़ोन नंबर होता है वो ब्लॉक में डाल देता है। सिर्फ एक बेटे का नंबर ही उसने ब्लॉक में नहीं डाला था, बाकी तीनों का नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो देवेंद्र कौर और नवनीत होती हैं वो सोचती हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद जो नाम निशान है वापस आ जाएगा, जब उसका गुस्सा जो वो शांत हो जाएगा। लेकिन वो वापस नहीं आता। एक दिन जो नब निशान होता है उसका फोन आता है देवेंद्र कौर को और उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं गलत था, तुम जो पास में ही एक स्पैरो पार्क है वहां पे आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। घर में बच्चों के सामने वो बात नहीं होती, तुम मेरे पास आओ, हम जो हमारे बीच कड़वाहट है उसको दूर करेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये बात जब देवेंद्र कौर को नाम निशान फोन पे कर बोलता है तो जो देवेंद्र कौर होती है वो अपनी बेटी नवनीत को भी फोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिता का फोन आया था, वो मुझे स्पैरो पार्क में बुला रहे हैं। तो नवनीत अपनी मां को बोलती है कि तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। पर देवेंद्र कौर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा हैं, मैं वहां पे जाके बात कर लूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं होती। तो देवेंद्र कौर अब स्पैरो पार्क में जाती है। जो नवनीत होती है वो उसकी वेट कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके पिता से मिलने गई है। नवनीत को कुछ डर भी था, इसीलिए वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जब देवेंद्र कौर को 1-2 घंटे हो जाते हैं, नवनीत उसको कॉल करती है, लेकिन देवेंद्र कौर फोन नहीं उठाती। नवनीत परेशान हो जाती है। फिर नवनीत अपने भाई को भेजती है स्पैरो पार्क में कि तुम जाकर देखो, जो माँ है वो पिताजी से मिलने गई थी, कि वहां पे क्या हो रहा है, माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। अब जो भाई होता है वो स्पैरो पार्क में जाता है और वहां पे जाके जो वो मंजर देखता है उसे देखकर भाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पे देवेंद्र कौर की लाश खून से लथपथ हुई पड़ी थी। अब वो चीखता है, चिल्लाता है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पे जो देवेंद्र कौर थी वो अपने पति नब निशान से मिलने आई थी, उसने ही इसका मर्डर किया होगा। अब पुलिस नब निशान को गिरफ्तार करती है और नब निशान ये बात मान जाता है कि मैंने ही देवेंद्र कौर का कत्ल किया है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें यह पता चला कि जब देवेंद्र कौर नब निशान को इस पार्क में मिलने आई तो जो नब निशान था उसने उससे और कोई बात नहीं की, चाकू से उसके ऊपर वार कर दिया और उससे बोलने लगा कि अब बुलाओ कनाडा पुलिस को, अब मुझे करवाओ गिरफ्तार, अब मुझे फेंको जेल में। ऐसी बातें करता है और देवेंद्र कौर के ऊपर वो कातलाना हमला करता है, चाकुओं से वार करता है और उसने इस चीज की वीडियो भी बनाई, ये भी पता चला है। और वीडियो पंजाब में रहते हुए जो उसके कुछ रिश्तेदार थे उनको भी उसने भेजी, यानी ऐसा उसका दिमाग हो चुका था। और उसने अपनी पत्नी के ऊपर बार बार चाकुओं से हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस नाम निशान को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेजती है, अदालत में इसके ऊपर केस चलता है
और नव निशान को जो अदालत होती है वो उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये घटना सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखी करना या उसको ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है, आपको सतर्क करना है कि कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। कैसे एक परिवार जो सोचता था कि हम कनाडा चले जाएंगे, हमारा सारा परिवार वहाँ पे सेट हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन होता उसके बिल्कुल उल्ट है। जो सारा परिवार होता है ये उजड़ जाता है, क्योंकि जो बच्चों की माँ थी उसका कत्ल हो जाता है और जो बच्चों का पिता था उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। यानी जो परिवार ये सोच रहा था कि हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम कनाडा में सेट हो जाएंगे, हमारी जो आने वाली जिंदगी है बहुत बढ़िया होगी, लेकिन सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। सो आपके इस घटना पे क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार।